अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, हम इस मुहर्रमुल हराम शरीफ की सीरीज के 10वें एपिसोड के साथ आपके पेश खिदमत हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में हजरत हानी इब्न अरवाह रदी अल्लाह तआला अन्हु की गिरफ्तारी और हजरत मुस्लिम बिन अकील की जिस तरह से इस मकरो फरेब करने वाले शख्स मलऊन इब्ने जियाद की तरफ से जो मकरो साजिशें रही, जिसके जरिए से उसने हजरत मुस्लिम बिन अकील का पता लगाया, तो उसकी मुख्तसर सी तफसील मैंने आपके पेश खिदमत की। अब हम हजरत हानी इब्ने अरवाह की शहादत की तरफ आते हैं। जैसे ही ये बात की खबर फैली शहर कूफा में कि हजरत हानी इब्ने अरवाह रदी अल्लाह तआला अन्हु गिरफ्तार हो गए, तो उनके कबीले के लोग और अहले कूफा हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु की लीडरशिप में शहर कूफा के किले के ऊपर हमलावर हुए। यानी कि किले के ऊपर हल्ला बोलने के लिए निकले, हमला करने के लिए निकले, अपनी तलवारें बेनियाम कर कर दौड़ने लगे। इस बात को जरा गौर करें। बतलाने का मकसद ये है कि अहले बैत के होने का मतलब क्या है और अहले बैत के होने का मतलब क्या है और अहले बैत के होने का सिर्फ दावा क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूं। तो अहले कूफा जो थे, क्या वो दावेदार थे या वो हकीकी मोहब्बत करने वाले थे, ये बतलाना मकसूद है। तो मेरे अजीज दोस्तों, जब हजरत हानी बिन अरवाह की गिरफ्तारी अमल में आई तो अहले कूफा ने कूफा शहर के किले के ऊपर हजरत मुस्लिम बिन अकील की लीडरशिप में उनकी सिपह सालारी में किले पर चढ़ाई का इरादा किया। तो बाज रिवायतों में आता है हुजूर कुतुबुल आफ्ताब ख्वाजा कमरनगर सरकार सैयद मोहम्मद ख्वाजा पीर हुसैनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि बाज रिवायतों में आता है कि 4000 का लश्कर था और बाज रिवायतों में आता है कि 14000 का लश्कर था। तो बहरहाल 4000 हो या 14000, लेकिन तादाद तो हजारों में थी जो मुस्लिम बिन अकील की लीडरशिप में आगे निकले थे कूफा शहर को सर करने के लिए, कूफा के किले को फतह करने के लिए, हानी इब्न अरवाह की रिहाई के लिए आगे बढ़े थे। क्योंकि अभी आप शहीद नहीं हुए थे, आप गिरफ्तार हुए थे, जिंदान में थे। तो मुस्लिम बिन अकील की लीडरशिप में ये लोग आगे बढ़े। तो इब्ने जियाद ने क्या किया, जैसे ही ये लोगों ने किले के मुहासरे का इरादा किया, किले का घेराव शुरू किया, तो इब्ने जियाद ने कूफा वालों की बुजदिली को मद्देनजर रखते हुए उसने किले के दरवाजों को बंद करवाया एहतियाती तदबीर के तौर पर, और उसने उस वक्त सारी फौज को हुक्म दिया कि बस इन अहले कूफा पर तीरों की बरसात करते जाना। तीरों की बरसात करते गया और उसने पत्थर बरसाए। आखिरी में इनके ऊपर जब अहले कूफा के ऊपर जुल्म और सितम बढ़ता गया, तो जो 14000 का लश्कर था या 4000 का लश्कर था, भागते 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 दिन में, सारे दिन में जितने लोग भागे हैं बुजदिली का शिकार होकर, अपने घरों में पनाह लिए हैं, अपने आप को छुपा लिए हैं, ये वही लोग हैं अहले कूफा जो हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़कर जब करीब मगरिब का वक्त आया तो सिर्फ 500 लोग बचे। कितने लोग बचे थे? 500 अफराद बचे थे। लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील, ये खानदान नबूवत का चश्मो चराग, ये अबू तालिब का पोतरा, ये अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, इन्होंने, ये खानदान बनु हाशिम के चरागों ने, इन्होंने कभी हथियार नहीं डाला, इन्होंने कभी अपनी शिकस्त कबूल नहीं की। इन लोगों ने सर देना चाहा, इन लोगों ने सर देना जाना है और सर लेना जानते हैं। लेकिन ये लोग किसी गैर के आगे, कोई गैर मुस्तफा के आगे ये लोग हाथ देना नहीं जानते। मुस्तफा के रास्ते पर जो है उन्हें सब कुछ देते हैं, जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर नहीं है उन्हें कुछ नहीं देते। तो मेरे अजीज दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हानी बिन अरवाह की गिरफ्तारी के बाद में उनकी रिहाई के लिए जो लोग आए थे, 4000 हो या 14000, दो रिवायतों के तहत 4000 हो या 14000, सबके सब भाग गए, बस बचे 500। कितने बचे? 500 लोग बचे। तो मुस्लिम बिन अकील ने उन 500 मुसल्लियों की इमामत की नमाज मगरिब की। तो जिस वक्त इमामत के लिए रकात बांधी तो 500 लोग पीछे थे, और इस इब्ने जियाद ने हजरत हानी बिन अरवाह का सर कलम कर दिया।
इनका सर कलम करके उनके सर मुबारक को उन लोगों के बीच में, अहले कूफा के बीच में दूर से किले की फसील से फेंक दिया। जैसे ही हानी बिन नरवाह का सर आके इनके सामने गिरा और हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जब नमाज मगरिब की रकात बांधी तो पीछे 500 लोग थे, लेकिन जैसे ही सलाम फेरा, 3 रकात का सलाम फेरा, तो फिर एक भी मौजूद नहीं था। ये खानदान नबूवत से क्या ये वफादारी है? क्या खानदान नबूवत से यही मोहब्बत के दावे हैं? ऐसे दावेदार बतलाने का मकसद ये है कि मेरा मतलब ये नहीं है कि वो गुज़िश्ता गुजरे हुए जमाने के लोगों को तंज करना या इस जमाने के लोगों को बोलना। बतलाने का मकसद ये है, लान तान तो हर उस शख्स पर, लानत हर उस शख्स पर जिसने अहले बैत को जर्रा बराबर तकलीफ पहुंचाई, जिसने खून रसूल को तकलीफ पहुंचाई, जिसने खानदान नबूवत को तकलीफ पहुंचाई, उस पर तो खुदा की बेशुमार लानत है ही। लेकिन मेरा मकसद यह है कि मैं आपको बतलाना यह चाहता हूं कि मोहब्बत अहले बैत का सिर्फ दावा न करो, मोहब्बत अहले बैत के दावे के साथ उस मोहब्बत को निभाया करो, उस मोहब्बत में पुख्ते हो जाया करो, उस मोहब्बत के दामन को मजबूती से थाम लो। जब वो मोहब्बत अपनी इंतहा को पहुंचेगी तब वो इश्क का मैदान कहलाएगी, और इश्क के मैदान में कामयाब होने वालों को, इश्क के मैदान में कामयाब होने वालों को सच्चा गुलामाने हुसैन कहा जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, वो सच्चे गुलामाने हुसैन, वो जो करबला के मैदान में शहीद हो गए, ये हजरत मुस्लिम बिन अकील पर जानिसान करने वाला हजरत हानी बिन अरवाह, जबकि इनकी हुकूमत से ना कोई दुश्मनी, ना इनका कोई जुर्म, बस इनका जुर्म यही था कि खानदान नबूवत से इन्होंने मोहब्बत की, और उस मोहब्बत का ये जो हुकूमत वक्त जुर्म शुमार करती थी, उसकी बस इन्होंने ये कीमत अदा की अपना सर देकर। तो मोहब्बत में सर दे दिया जाता है, सब कुछ मोहब्बत में लुटा दिया जाता है, जिस तरह हानी इब्न अरवाह ने लुटाया है मुस्लिम बिन अकील पर, खानदान नबूवत पर, इमाम हुसैन पर। तो उसी तरीके से जब मुस्लिम बिन अकील को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, सारे अहले कूफा जो दावेदार रहे, मोहब्बत अहले बैत या थार के अहले कूफा जो दावेदार रहे, सबके सब ने अपने घरों में जाकर पनाह ले ली। ऐसे छोड़ दिया जैसे कि कोई जानता ही नहीं है मुस्लिम बिन अकील को। बस हजरत मुस्लिम बिन अकील थके हारे, बड़े ही मजबूरी के आलम में, बड़े ही परेशान हाल है, कोई साथ देने वाला नहीं है। जब पहले दिन आए तो 12,000 के लोगों ने, 12,000 अफराद ने बैत की, वफादारी की। 1 लाख मुंतजिर थे, नजर नियाज पेश करते थे, अपने आंखों को इनके कदमों से मला करते थे। बस जरा सी जुल्म बर्बरियत के आगे, बस जालिम और जाबिर हुक्मरानी के आगे इन लोगों ने अपने आप का सौदा कर दिया, अपनी बहादुरी का सौदा कर दिया, अपनी वफादारियों का सौदा कर दिया, और अपने घरों में जाकर पनाह ले ली। ये हुसैनी किरदार नहीं है, ये हुसैनी किरदार नहीं है। तो ये लोग मुस्लिम बिन अकील का जो साथ छोड़ गए, तब मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु जब थक कर एकदम बेयारो मददगार हुए, तो एक बुढ़िया के घर के आगे, घर के पास दीवार को टेक लगाई। रात का वक्त था, रात बड़ी घनी अंधेरी रात थी। मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि थोड़ी देर यहां पर रात की चंद घड़ियां गुजार लें। तो जब घड़ियां, रात का कुछ वक्त, कुछ अरसा यहां पर गुजारने के लिए आप बैठे, तो उस घर की मालिका तशरीफ लाई और उसने कहा कि आप कौन है नौजवान, बड़े फितने का दौर है, कहीं तुम्हें अहलकार हुकूमत गिरफ्तार करने लग जाएं। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूं। तो उस बुढ़िया के दिल में जो मोहब्बत अहले बैत के जज्बा था वो उमड़ पड़ा। उस बुढ़िया ने आपको अपने घर में बुला लिया और आपको अपने घर में जगह दी। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि बड़े फितने का दौर है अम्मा, आप क्यों जहमत उठाती हैं, हुकूमती अहलकारों को अगर आपके बारे में पता चलेगा तो आपको बेइंतहा शदीद तकलीफ पहुंचाएंगे। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे परवाह नहीं है, खून रसूल पर, खानदान रसूल पर मेरी जान कुर्बान है। तो उस बुढ़िया के इस कहने के बाद में हजरत मुस्लिम बिन अकील उसके यहाँ कुछ देर आराम के लिए बैठे,
लेकिन उस बुढ़िया को क्या पता था कि उस बुढ़िया का बेटा ही खुद बेईमान है, उस बुढ़िया का बेटा ही खुद गद्दार है, अहले बैत का दुश्मन है उस बुढ़िया का बेटा। लेकिन उस बुढ़िया का बेटा जब आया घर को तो उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा आज हमारे घर में गुलिस्तान मोहम्मद मुस्तफा का चराग आया है, वो गुलशन मोहम्मदी का वो चमकता हुआ दमकता हुआ वो महकता हुआ फूल हमारे घर में खिला है, वो मुस्लिम बिन अकील हमारे घर आया है। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील की आमद पर वो बुढ़िया खुशी का इजहार कर रही थी और मलऊन उसका बेटा बड़े गुस्से से बिलक रहा था, वो गुस्से से बिलबिला रहा था। उसने फौरन जाकर इब्ने जियाद को खबर दी और इब्ने जियाद ने अपनी फौज को भेजा। फौज के साथ कुछ देर लड़ाई के बाद में मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु अकेले थे, कईयों को जहन्नम वासिल किया। उसके बाद में आखिरकार गिरफ्तार हो गए। मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब गिरफ्तार करके शहरे कूफा के किले में ले जाया गया, वहां जिंदान में रखा गया, वहां पर बहुत जुल्म सितम हुआ। आपके दो मासूम शहजादे हजरत शरीह के घर में रखे हुए थे, वहां पर ठहराया था बच्चों को इबादत के लिए। वो भी बड़ा एक अजब सा वाकया है, वो भी एक उन दोनों शहजादों की शहादत का भी बड़ा एक अजब सा सानेहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी 11वीं वीडियो में आपके पेश खिदमत करूंगा। इन सारी तारीखी वाकयात को सुनने के लिए, समझने के लिए आपको चाहिए कि ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखें, समझें और अपने दोस्त अहबाब को बताएं, क्योंकि मकसद ये है, ये वीडियोस बतलाने का मकसद ये है कि गद्दार अहले बैत, दुश्मनान अहले बैत से इन लोगों को, उम्मत मुस्तफा को अलग कर दिया जाए। जो दुश्मनी में, अहले बैत की दुश्मनी में, बुग़्ज़ अहले बैत में और अहले बैत के रास्ते से तोड़ने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, गलत मलत तारीखें बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी कौम में बुज़दिली आ रही है, जिसकी वजह से हमारी कौम से ईमानदारी का सारा माहौल उठता चला गया, जिसकी वजह से यकसुई हमारी खत्म हो गई, सुकून हमारा खत्म हो गया। सिर्फ वजह यह है कि मोहब्बत अहले बैत से हमें दूर कर दिया जा रहा है। तो इसको मुकम्मल वॉच करें और अपने दोस्त अहबाब तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह मुसलसल तारीख के ऊपर, एक से एक बुजुर्गों की तारीख के ऊपर आपके सामने मैं वीडियोस लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।